आपका स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाली हूँ पर्सपेक्टिव के बारे में। और इसमें 3 तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा लो हॉरिजन, जिसमें स्काई ज़्यादा होता है और नीचे वाला पोर्शन ग्राउंड वाला कम। और एक मिड हॉरिजन जिसमें दोनों बराबर होते हैं। और तीसरा होता है हाई हॉरिजन, जिसमें स्काई कम दिखता है और ग्राउंड लेवल ज़्यादा दिखता है। इसमें हम पर्सपेक्टिव बनाएंगे तो एक डॉट हम एक पॉइंट लेंगे जहाँ से सारी लाइंस जाएंगी, उसको हम बोलेंगे वैनिशिंग पॉइंट। और वहाँ वैनिशिंग पॉइंट से लाइंस होती हुई जाती हैं और यहीं से ही आपकी फिगर्स तैयार होंगी। तो मैं आपको इसमें फिगर्स बनाकर दिखाऊंगी तीनों फ्रेम्स में किस तरीके से बनाते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में मैं ले रही हूँ हेड और नीचे वाले में पैर। पैर खत्म होंगे फिगर के। तो इस तरीके से पूरा फिगर हमारा तैयार होगा। और इसी पर्सपेक्टिव किस लिए होता है, ताकि हम छोटे बड़े का डिस्टेंस नाप सकें कि कैसे हम फिगर्स कितनी बड़ी और कितनी छोटी बनानी है। तो इसमें काफ़ी हेल्प होती है वैनिशिंग पॉइंट से, और ड्राइंग अच्छी बनती है। और ये बहुत ज़रूरी है अच्छी ड्राइंग करने के लिए। पर्सपेक्टिव की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना पर्सपेक्टिव के हम किसी भी तरह की कोई ड्राइंग नहीं बना सकते। एक बॉक्स बनाने के लिए भी हमें पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं हमेशा बार बार वीडियो बनाती रहती हूँ और समझाती रहती हूँ। तो इसी तरीके से मिड हॉरिजन भी इसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने लो हॉरिजन में फिगर्स बनाई हैं, वैनिशिंग पॉइंट लेकर वहाँ से लाइंस ली हैं। और उससे हमें पता चलेगा कि हाइट कितनी होगी जब फिगर्स हम पास बनाएंगे, और जब हम फिगर्स दूर बनाएंगे तो उसके लिए कितनी हाइट और कहाँ पर हेड जाएगा, कहाँ पर फीट ख़त्म होंगे। और ये जो हॉरिजन लाइन है, लो हॉरिजन लाइन, यहाँ पर नीज आएंगे फिगर के। और ये मिड हॉरिजन है, मिड हॉरिजन की लाइन यहाँ पर हमारे जो पैर होते हैं फिगर्स के, उसके ऊपर वाला एरिया आता है मिड हॉरिजन में। इसी तरह हाई हॉरिजन की लाइन लेंगे, लेकिन हम सिर्फ नीचे की तरफ लाइंस बनाएंगे और हाई हॉरिजन वाली लाइन से हेड स्टार्ट करेंगे और फिगर्स बना देंगे। तो ये तो हो गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब इसी तरह ही हमने जो एक हॉरिजन लाइन लेकर एक पॉइंट लिया था, अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाएंगे हॉरिजन लाइन पर 2 पॉइंट्स लेकर। तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो आप देखिए। ये मैं लो हॉरिजन ले रही हूँ अभी इस फ्रेम में। मैं इस हॉरिजन लाइन के दोनों पॉइंट से लाइंस बना रही हूँ नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ, ताकि हमें पता लगता रहे कि हर फिगर को किस तरीके से कहाँ तक हमें ख़त्म करना है नीचे की तरफ। और ऊपर से मैंने 3 पॉइंट, एक पॉइंट ऊपर लिया है और दोनों साइड के 2 पॉइंट लिए हैं और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, जिससे हमें हेड का पता चले कि कहाँ से शुरुआत करनी है। और मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको बनाकर दिखा रही हूँ फिगर्स, कि आप किस तरीके से फिगर्स को कट भी कर सकते हैं फ्रेम में और किस तरीके से पर्सपेक्टिव का यूज़ करके करेंगे। और ये मैं आपको तीनों फ्रेम्स में करके दिखाऊंगी। जिस तरीके से हमने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पर 1 पॉइंट लेकर वहाँ से लाइंस बनानी शुरू करी थी, उसी तरह से इस बार भी हॉरिजॉन्टल लाइन से हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। और वहाँ से जो लाइंस गई उस वहाँ से जो कट हो रही है लाइंस, दोनों आपस में मिल रही हैं, वहाँ पर जो पॉइंट बनता है वहाँ वो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा। ऊपर स्टार्टिंग और नीचे एंडिंग। तो इसी तरीके से मैं वो फिगर्स बना रही हूँ उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए। और आप इसको
ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से उन चीज़ों को आपके सामने बना रही हूँ। उन सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरीके से हम दूर की फिगर्स बना रहे हैं और किस तरीके से पास की फिगर्स बन रही हैं। तो ये ऊपर और नीचे मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है कि कहाँ पर हेड स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर फिगर ख़त्म हो रही है नीचे। अब मैं आपको मिड हॉरिज़न बनाकर दिखा रही हूँ। इसमें भी हम हॉरिज़न लाइन में 2 पॉइंट्स लेंगे। ये इस तरीके से दोनों साइड से मैंने लाइंस आपको जल्दी से ऐसी बनाकर दिखा दी है, जिस तरीके से ऊपर बनाई थी इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ बना के, ये 2 पॉइंट हो गया। ये इधर से लाइंस बनी है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ किस तरीके से ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव काम करता है। तो ये ऊपर हेड शुरू हुआ और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ इस फिगर को कि ये अगर हम और लाइंस निकालेंगे तो ये आगे नीचे की तरफ और कितना जा सकता है ये फिगर। तो ये इस तरीके से फ्रेम में कट हो गया और नीचे फिगर ये फ्रेम के नीचे जा रहा है और इसी तरीके से हमने और छोटी फिगर ली है तो वो कितना छोटा दिखने लगा है। हमने लाइंस के अंदर लिया है, दोनों ऊपर और नीचे लाइंस को स्टार्टिंग और एंडिंग समझकर उन फिगर्स को बनाया है। तो देखो कितना छोटा होता गया वो फिगर अब। और ये मिड हॉरिजन है जिसमें पैरों से ऊपर का एरिया हॉरिजन लाइन पर आता है। तो ये सारा पैरों के ऊपर आ रहा है, ये अबव लेग्स वाला एरिया है। ये मिड हॉरिजन है। अब इसके बाद मैं हाई हॉरिजन दिखा रही हूँ जिसमें स्काई छोटा होगा और ग्राउंड लेवल ज़्यादा होगा। तो इस फ्रेम में हम हॉरिजन लाइन बनाकर नीचे की तरफ लाइंस बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ऊपर हम इसलिए नहीं बनाएंगे, हॉरिजन लाइन पर ही हमारा फिगर्स का हेड शुरू होगा। हर फिगर का हेड हाई हॉरिजन में हॉरिजन लाइन से ही शुरू होता है। तो ऊपर की तरफ लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें बिल्डिंग्स बनानी है तो वो हमारी हाइट से ऊपर होती है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। फिगर्स के लिए ज़रूरत नहीं है हाई हॉरिजन में। तो ये इस तरीके से हमारी फिगर्स बनेंगी। नीचे की जो हमने लाइंस बनाई है वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि पैर कहाँ तक बनाने हैं, छोटी फिगर्स में और बड़ी फिगर्स में। तो ये आप इस तरीके से लाइंस बनाएंगे तो ये आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से हमें जो रोड होती है, स्ट्रीट की लाइंस किस तरीके से बनानी है, वो भी समझ में आएगा। दूर की फिगर्स हमेशा छोटी होती है और पास वाली बड़ी होती है, तो वो डिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन पर हेड शुरू हो रहे हैं, पहले ऊपर नीचे जा रहे थे, लेकिन अब सिर्फ पैर हमारे ऊपर नीचे रहेंगे, हेड एक ही लाइन से शुरू होगा। और पर्सपेक्टिव के लिए आपके मन में कुछ और डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाते रहने के लिए।